और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हो सके आने वाला समय में नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा और बांग्लादेश और नेपाल की तरह माहौल खराब नहीं किया जाए। हम लोग यही कह रहे हैं, आने वाला समय में नेपाल और बांग्लादेश का माहौल हो जाएगा। जितने भी प्रोटेस्टकारी और स्टूडेंट थे जो कि खुद परीक्षार्थी थे और वो परीक्षार्थी पर केस किए गए, एफआईआर किए गए, वो एफआईआर को वापस लेना चाहिए और हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जिस तरह छात्र छात्राओं को बर्बरता से लाठियों से कपड़े फाड़े गए, उसके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय नेता विपक्ष के राहुल गांधी प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्ण पक्ष के सांसदों के साथ। उनको पुलिस के साथ बर्बरता के साथ उठा लिया गया। तो मोदी की हिटलर शाही देश में बहुत बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार छात्रों की आवाज को दबाना बंद करो, छात्रों को न्याय देना होगा, छात्रों को न्याय देना होगा, युवाओं को न्याय देना होगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये आप जैसा कि जानते हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों को जिस तरह से पिटाई की गई, छात्रों का से एफआईआर करके उनको प्रताड़ित की गई, महिला स्टूडेंटों को जिस तरह से आपको अपमानित किए गए, पुलिस के द्वारा उनके दुपट्टे खींचे गए और ऊपर से ये तो पहला मांग हम लोग का है, हमारे नेता का, कि हम जितने भी प्रोटेस्टकारी और स्टूडेंट थे जो कि खुद परीक्षार्थी थे और वो परीक्षार्थी पर केस किए गए, एफआईआर किए गए, वो एफआईआर को वापस लेना चाहिए और हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। दूसरा जिस तरह से नीट पेपर को लेकर अब तक कोई भी सरकार का कार्रवाई किसी पर नहीं और जिस तरह से लीपापोती की गई और उस पर कोई भी उसमें दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई, तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और निष्पक्ष एजेंसियां से जांच कराई जाए और दोषी पर कार्रवाई की जाए। तीसरा हमारा जो मांग है कि अभी हमारा सत्र लोकसभा के सत्रावधि चल रही है, मानसून सत्र चल रही है। इस मानसून सत्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष मुख हैं, उनके नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक के डिस्कशन के बाद एक ठोस विधेयक लाई जाए ताकि नीट पेपर और प्रतियोगी परीक्षा में जो लगातार पेपर लीक हो रही है उसको पारदर्शिता तरीका से की जाए। और ये तीन मुख्य मांगे लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हमारी मंशा, हमारे नेता का मंशा स्पष्ट है कि हम अलग अलग माध्यम से हमने अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी इस पर कोई चीज नहीं बोल रहे हैं और ना विपक्ष के नेता से वार्ता कर रहे हैं, ना कोई सरकार के तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हम यहाँ दो कारणों से आए थे। गवर्नर हमारे सबके जो है सर्वमान्य गवर्नर होते हैं, सबका है, आपका है। यहाँ लोक भवन में आकर के हम एक आवाज देना चाहते हैं कि इन तीनों पॉइंटों पर गवर्नर साहब बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें और अपनी जो है इस पर पहल करने का